स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। ऑल इंडिया कोटा की आपकी राउंड 2 का जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे आ चुका है। जो सीट है वो आपकी आ चुकी हैं। वर्चुअल वैकेंसी है क्या है, क्लियर वैकेंसी क्या है और न्यूली एडेड सीट्स हैं। 3 यहाँ पे सीट मैट्रिक्स रिलीज़ किया गया है। उसके बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगा। कट ऑफ नो डाउट आपका कट ऑफ कम जाएगा। जितना मैं प्रिडिक्शन कर रहा था उसी के आसपास आपकी सीट्स आई हैं। मैंने आपका प्रिडिक्शन किया था कि 70% तक सीट जो है आपकी खाली होकर आएंगी। आपकी 68% जो है वो सीट्स यहाँ पे वैकेंट होकर आई हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपका वही कट ऑफ जो सीट्स खाली होकर आई हैं वही सीट जो है वो यहाँ पे खाली होकर आई हैं। कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि कितना कट ऑफ जो है वो यहाँ पे जा सकता है। तो सीट्स आपकी बहुत सारी खाली आई हैं और मैंने आपको एक मॉर्निंग में एक वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि जितने भी आपके जो हैं यहाँ पे टॉप मेडिकल कॉलेज हैं, टॉप के जितने भी कॉलेज हैं, फिर चाहे वो आपके एम्स के कॉलेज हों या फिर आपके स्टेट कोटा के कॉलेज हों, आप यूपी के कॉलेज का मैंने आज आप वीडियो में आपको एनालिसिस करके बताया था थोड़ी देर पहले ही कि कितनी सीट जो है उसमें खाली होके आई हैं। तो जितने भी टॉप कॉलेज हैं मैं कल से आपको वीडियोस में बता रहा हूँ कि टॉप कॉलेज का कट ऑफ नो डाउट जो है वो यहाँ पे कम जाने वाला है। तो इस बार टॉप कॉलेज का कट ऑफ कम जाएगा। ओवरऑल कट ऑफ क्या रहेगा वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बताता हूँ कि कितनी सीट जो है वो यहाँ पे खाली होके आई हैं। तो मैं अगर आपको एक डेटा शेयर करूँ आप लोगों के साथ, तो आपका जो राउंड फर्स्ट में जो आपकी सीट्स थी और राउंड 2 में जो टोटल सीट्स खाली होके आई हैं उनमें जो डिफरेंस वो 68% के आसपास की जो सीट्स हैं आपकी खाली होके आई हैं। टोटल जो आपको सीट्स आपकी राउंड 2 में जो खाली होके आ रही हैं वो आपकी 6825 जो सीट्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये टोटल सीट्स हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वर्चुअल वैकेंसी एंड रियल वैकेंसी के साथ मैं सीट्स को आपको बता दूं तो ये सीट्स आपको सामने यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आपको वर्चुअल वैकेंसी में बता देता हूँ। वर्चुअल वैकेंसी होता क्या है कि वर्चुअल वैकेंसी में जो सीट्स हैं उन सीट पे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे एडमिशन ले चुके हैं। क्या कैंडिडेट क्या एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को यहाँ पे अपग्रेड के लिए चूज़ किया हुआ था। ओके, अगर उनकी कॉलेज में जो सीट्स हैं वो रियल वैकेंसी वाली सीट से अपग्रेड हो जाती हैं तो वो सीट जो है वो यहाँ पे आपकी वैकेंट हो जाएगी। फिर वो सीट को रियल वैकेंसी में कैलकुलेट किया जाएगा। अगर जो जितनी भी वर्चुअल वैकेंसी हैं वो आपस में ही रिसफल होकर वो यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं तो रियल वैकेंसी तो आपकी रहेंगी ही रहेंगी। मतलब ये अपग्रेड वाली टोटली सीट जो डिपेंड करती हैं वो वैकेंसी के बाद अगर उन कॉलेज में सीट्स खाली होती हैं तो उन कॉलेज में आपको सीट्स मिलेंगी, वरना जो अभी आपके पास रियल वैकेंसी है वही आपके पास यहाँ पे रियल वैकेंसी रहने वाली है। तो ये चीज़ आपके पास रहेगी। बच्चे पूछ रहे थे कि चॉइस फिलिंग में जो वर्चुअल वैकेंसी वाली सीट्स हैं वो हमारे लिए अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी। तो कॉलेज वाइज जो है वो सीट्स यहाँ पे होती हैं। तो कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में ऐड करने होते हैं। बिल्कुल वर्चुअल कॉलेज में अगर आपकी किसी कॉलेज में रियल वैकेंसी नहीं है और उसमें वर्चुअल वैकेंसी शो कर रही है तो आप उस कॉलेज की जो है वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। क्यों चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? क्योंकि अगर उसमें से कोई बच्चा यहाँ पे अपग्रेड करके आपका जिस कॉलेज में रियल वैकेंसी खाली है उन कॉलेज में चला जाता है तो जो वर्चुअल वैकेंसी वाली जो उसकी सीट थी वो रियल वैकेंसी में फिर बाद में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उससे बेनिफिट आपको मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो ये डाउट आपके पास नहीं होना चाहिए। वर्चुअल वैकेंसी मतलब है वो सीट जो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने जिसको अपग्रेड के लिए चूज़ किया हुआ था। अब मैं आपको बता रहा था कि आपकी जो टोटल न्यू सीट्स हैं वो यहाँ पे 125 जो न्यू सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पे ऐड की गई हैं। ये आपकी न्यू सीट्स हैं जो आपकी ऐड यहाँ पे की गई हैं इस ईयर। जो 7 मेडिकल कॉलेज के बारे में बात हुई थी कि जो 7 न्यू मेडिकल कॉलेज एमसीसी ने नोटिस रिलीज़ किया था, तो 7 मेडिकल कॉलेज और कुछ सीट ऐड करके यहाँ पे 125 सीट जो है वो आपकी राउंड 2 में न्यूली सीट जो है वो यहाँ पे आई हुई हैं। ओके, फर्स्ट राउंड में अगर मैं आपसे बात करूं तो फर्स्ट राउंड में जो आपकी सीट थी वो यहाँ पे 10149 जो सीट थी जो यहाँ पे वैकेंट होके जो आपकी सीट्स निकल के आती हैं 6825 जो है वो आपकी यहाँ पे सीट्स आपकी निकल के आती हैं। ये चीज़ यहाँ पे आपकी सीट्स खाली निकल के आपके सामने यहाँ पे आती हैं। ओके, मैं यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट्स कोटा, मैं सभी को कैलकुलेट करके मैं आपको यहाँ पे ये सीट्स मैट्रिक्स दे रहा हूँ। और इसमें जो 125 न्यू सीट्स आपकी ऐड होके आई हैं तो टोटल जो आपकी सीट्स यहाँ पे ओपन राउंड 2 के लिए जो आपके पास सीट बच जाती हैं वो आपके पास 6950 टोटल सीट जो है वो आपके पास यहाँ पे रहती हैं। जिन सीट को आपको यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, जिन सीट पर आपका यहाँ पे कॉम्पिटिशन होने वाला है। मैं ओपन सीट की भी मैं बात कर लेता हूँ तो 431 जो है वो ओपन सीट जो है वो आपको यहाँ पे रियल वैकेंसी में देखने को मिलेंगी। वर्चुअल वैकेंसी में 965 प्लस सीट जो है वो आपकी यहाँ पे वर्चुअल वैकेंसी में आपको देखने को मिलेंगी। एम्स में कई जगह एम्स में सीट जैसे कि आपको मालूम है जो अलग अलग सीट जो है वो यहाँ पे आपकी खाली हैं। तो ये जो है वो आपका ओवरऑल जो है वो सीट मैट्रिक्स यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 68% जो है वो सीट खाली होके आई हुई है। 68% जो है वो आपकी सीट 68% जो है वो आपकी सीट्स यहाँ पे खाली होके आई हुई हैं एंड 125 आपकी प्लस न्यू सीट जो है वो यहाँ पे ऐड हुई हैं। जिसके बाद आपका जो ओवरऑल सीट मैट्रिक्स आता है वो 6950 सीट जो है वो आपके सामने यहाँ पे निकल के आती हैं। मैं पिछले इतने दिनों से आपसे यही चीज़ कह रहा था कि आपको यहाँ पे 7000 to 7200 तक सीट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं।
उसी के आसपास आपको मिनिमम 7,000 से लेकर 7,200 तक सीट्स मिलती हैं। तो वही सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 6950 ओवरऑल आपके पास यहाँ पे जो है वो सीट मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे है। अगर मैं केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं सीट्स की बात करूं, जो केवल ऑल इंडिया कोटा की सीट थी, जिसमें मैं आपको ओपन सीट्स या फिर डीयू सीट, ईएसआईसी कॉलेज की सीट, इन सभी की कॉलेज में आपको हटा देता हूं। अगर मैं इनकी सीट्स की बात करूं तो केवल और केवल आपकी ऑल इंडिया कोटा में यहाँ पे 5245 जो है वो सीट्स यहाँ पे खाली होकर आई हुई हैं, जो कि आपका 69% जो है वो आपका बनता है। जो ऑल इंडिया कोटा की केवल और केवल ऑल इंडिया कोटा की जो राउंड फर्स्ट में सीट थी उसका 69% जो है वो यहाँ पे बनता है। मीन्स एक अंदाजा आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि केवल और केवल जो है वो यहाँ पे फर्स्ट राउंड से केवल और केवल 30% जो स्टूडेंट्स हैं, उन 30% स्टूडेंट्स ने केवल और केवल जो है वो यहाँ पे एडमिशन लिया हुआ है। ओके, केवल और केवल 30% स्टूडेंट जो है जिन्होंने एडमिशन लिया है, बाकी स्टूडेंट्स अपग्रेडेशन के लिए गए हुए हैं या फिर बाकी स्टूडेंट्स ने जो है वो सीट को यहाँ पे फ्री एग्जिट यहाँ पे कर लिया है। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ अगर मैं आपको शेयर करूं तो 2021 का अगर मैं आपसे बात करूं तो 2021 में आपकी 70% जो है वो सीट्स यहाँ पे वैकेंट होके आई थी। देन आपकी 2022 में यही सीट्स वैकेंसी आपकी 65% का सीट मैट्रिक्स आपका जो है वैकेंट होके आया था। देन इस साल आपकी 68% आपकी जो है वो सीट यहाँ पे वैकेंट होके आई हुई हैं। ये चीज़ आप समझिए। मीन्स सबसे ज़्यादा अगर आपको देखें तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 3% सीट्स ज़्यादा जो है वो इस बार वैकेंट होके आई हुई हैं। और इस बार एक बेनिफिट और है कि स्टेट कोटा का भी कट ऑफ कम गया। मैं हर वीडियो में इस चीज़ को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेन रीज़न सभी चीज़ों का यही है। जो आपके टॉप कॉलेजेस है ना, जहाँ पे कई ज़्यादा सीट्स जो है वो यहाँ पे वैकेंट होके आई हैं, आपकी ओपन सीट्स जो है वो 431 450 समथिंग आपकी सीट जो है वो यहाँ पे ओपन स्टेट कोटा में, ओपन सीट कोटा में सीट वैकेंट होके आई हैं। उसका मेन रीज़न जो है वो यहीं पे पड़ता है, यही चीज़ उसका मेन रीज़न है। ओके, तो ये जो आपकी वैकेंसी है, तो अब होगा क्या कि आपका जो प्रीवियस ईयर का अगर मैं डेटा एनालिसिस करूं तो 25,000 रैंक मैं फिर से कह रहा हूं मिनिमम जो है वो यहाँ पे गैप रहता था। ये रैंक में गैप रहेगा। देखिए कई सारे लोग आपसे अभी भी मैं देख रहा हूँ, कई सारे लोग कह रहे हैं कि 25,000 रैंक तक जो है वो यहाँ पे कॉलेज मिल जाएगा। मैं 25,000 रैंक को अब सेफ रैंक मैं अभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं पहले से ही इतनी सीट का एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ था। देखिए एक चीज़ है, एक चीज़ को यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे टॉप कॉलेज जो है वो यहाँ पे टॉप कॉलेज में जो है वो सीट खाली हैं। और अगर आप एमसीसी का राउंड 1 का अलॉटमेंट उठा के देखें तो यहाँ पे आपको 10,000 रैंक के अंदर में सभी स्टूडेंट्स ने एमसीसी में फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कुछ बच्चे स्टेट कोटा के लिए वेट कर रहे थे। तो अब जब इतनी अच्छी सीट्स, अच्छे अच्छे कॉलेज में सीट्स वैकेंट होके आई हैं और स्टेट के कोटा का राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ है वो स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट का जो कट ऑफ है वो भी आ चुका है अलग अलग स्टेट का, तो बच्चे अब ऑल इंडिया कोटा में ज़रूर आएंगे। और मैं बच्चों से कह रहा हूँ आपको ऑल इंडिया कोटा में आना चाहिए। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा में आना चाहिए और ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आपको इन कॉलेज के लिए चॉइस करनी चाहिए कि आपको यहाँ पे जो टॉप कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, उनमें अभी भी सीट जो है वो वैकेंट होकर आई हुई हैं। ये चीज़ देखने को मिलेगी और ये चीज़ मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूँ कि अगर सीट अच्छे कॉलेज जो हैं वो आपको लो रैंक पे मिलेंगे ही और इसमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट थोड़े से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, जिस वजह से जो टॉप कॉलेज है उसमें जो है वो यहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। देखिए यूपी में अगर मैं बात करूँ, यूपी का टॉप का एक कॉलेज है आरएमएल लखनऊ, उसमें अच्छी खासी सीट जो है वो हर कैटेगरी की सीट जो है वो वैकेंट होकर आई। अप्रॉक्सीमेटली बहुत ही कम बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया होगा, बाकी बच्चों ने जो है उसकी सीट छोड़ दी है। राजस्थान के बच्चे मोस्टली यहाँ पे कॉम्पीट करेंगे यूपी के इन कॉलेज के लिए, टॉप कॉलेज के लिए, क्योंकि अगर इनको राजस्थान में 15,000 रैंक तक, 13-14,000 रैंक तक कॉलेज मिलता है, 19,000 रैंक तक बच्चों को कॉलेज नहीं मिलता है। तो जो अच्छे कॉलेज हैं वो राजस्थान के बच्चे, जैसे राजस्थान में बूंदी का कॉलेज, जो नए कॉलेज हैं जो इसी साल ओपन हुए हैं, मैं जानता हूँ, मैं कुछ बच्चों से मेरी बात होती है, वो राजस्थान के बच्चे न्यू मेडिकल कॉलेज की जगह अपने रिस्पेक्टिव पड़ोसी स्टेट में वो यहाँ पे उनके टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। आरएमएल लखनऊ यूपी का 2nd नंबर का टॉप का मेडिकल कॉलेज है। तो टॉप मेडिकल कॉलेज के लिए कंपटीशन इंक्रीज होगा, बच्चे स्टेट कोटा से इनके लिए आएंगे। मैं यूपी के बच्चों के लिए भी ये बात समझा देता हूँ, यूपी के बच्चे जिनको यहाँ पे आरएमएल लखनऊ नहीं मिल पाया है, ओके, वो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा से इस कॉलेज के लिए ट्राई कर सकते हैं। यूपी के अलग अलग कॉलेज में सीट खाली होकर आई हैं, वो बच्चे इनके लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि आपके जो अच्छे कॉलेज हैं वो आपको लो रैंक पे मिल जाएंगे, अच्छे कॉलेज आपको लो रैंक में मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 60% जो सीट आपकी वैकेंट होकर आई है वो 60% सीट, मैं वर्चुअल वैकेंसी प्लस रियल वैकेंसी को मैं लेके आपको बता रहा हूँ कि जो 60% जो आपकी जो सीट वैकेंट होकर आपके सामने आई हुई हैं, इन 60% में आप ये मान के चलें कि 25,000 रैंक तक आपको राउंड 2nd राउंड में जो है वो यहाँ पे कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी। ये यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत ही कम, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मेरे को कम चांसेस हैं। ये सेफ स्कोर, मैं अभी भी सेफ रैंक मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ आपका जा कहाँ तक सकता है। प्रीवियसली यार आपका जो सीट वैकेंट होके आती थी उसमें 2500 तक का जो है वो डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता था।
2500 रैंक तक का डिफरेंस मिलता था। इस बार कुछ एडिशनल फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे आप ऐड करिए, कुछ एडिशनल फैक्टर इसमें ऐड कीजिए, तो जो डिफरेंस है वो 2500 से को थोड़ा सा इंक्रीज करके 3000 रैंक तक मैक्सिममली जा सकता है। अगर यूपी के जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेज थे अगर वो आते तो कट ऑफ बिल्कुल मैं कह सकता था आज की डेट में कि 25,000 रैंक तक आपको आराम से मिलने के चांसेस थे, लेकिन मैं एक सेफर साइड में मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी में 612 नंबर वाला बच्चा 100% सेफ है, 100% आप सेफ हो, आपको कोई डाउट नहीं हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 612 नंबर है, 100% अनरिजर्व कैटेगरी में आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। मैं आपको ओबीसी के लिए बात करूं तो ओबीसी के लिए 611 नंबर, और जिसका मैं पहले से ही रैंक कह के आ रहा हूं कि 23,000 रैंक आपका ये होगा, और इसमें जो अभी सीट्स आई हुई हैं इसके हिसाब से भी मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं पहले से ही इन सीट को एक्सपेक्ट करके चल रहा था। 23,000 सीट रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। अगर इसके नीचे कॉलेज जाता है बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन ये एक सेफर साइड है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नो डाउट कट ऑफ डाउन करेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो यहाँ पे आपको 607 608 नंबर वाले जितने भी बच्चे हैं वो उनको कॉलेज मिलेगा, उनको यहाँ पे कॉलेज के लिए कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपकी एससी एंड एसटी कैटेगरी में आपको 485 तक आप एससी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एसटी कैटेगरी में आप 455 460 मार्क्स तक आप जो है वो यहाँ पे कॉलेज को एक्सपेक्ट कर सकते हैं राउंड 2 में। इसके नीचे कट ऑफ जाने के चांसेस कम है क्योंकि ये एक सेफर मैंने आपको कट ऑफ बताया है, क्योंकि मैं पहले से ही 70% सीट की वैकेंसी की मैं लेके चल रहा था। और मैं एक चीज़ और हमेशा से आपको कहता चल रहा था कि टॉप कॉलेजेस जो आपके टॉप कॉलेज हैं, जो स्टेट वाइज टॉप कॉलेज हैं, आप देखें तो यहाँ पे आपको वीएमएमसी में भी सीट खाली देखने को मिली है, आपको केजीएमसी लखनऊ में भी सीट खाली देखने को, तो उत्तराखंड में आप दून मेडिकल कॉलेज में जाइए, हरियाणा में आप जाइए, आप किसी भी स्टेट में जाइए, उस स्टेट के जो टॉप 1 और 2 नंबर के जो कॉलेज हैं उनमें सीट खाली होकर आई हुई हैं। तो जो बच्चे अच्छे मेडिकल कॉलेज के लिए प्रेफर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। टॉप कॉलेज की कट ऑफ नो डाउट कॉलेज वाइज मैं आपको कट ऑफ लेके आ जाऊंगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉलेज वाइज एनालिसिस और स्टेट वाइज मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि हर एक स्टेट की, उत्तर प्रदेश में मान लीजिए जितने भी कॉलेज हैं, राजस्थान में मान लीजिए जितने भी कॉलेज हैं, बिहार में मान लीजिए जितने भी कॉलेज हैं, जो खाली सीट्स जिनके में आई हैं उनका कट ऑफ क्या रह सकता है उसके हिसाब से मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आ जाऊँगा। वो चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये आपको मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो बच्चे भी जितने बच्चे भी यहाँ पे 27,000 रैंक तक के बच्चे हैं जो ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। कट ऑफ मैंने आपको सेफर साइड बताया, लेकिन आने वाले फर्दर राउंड्स में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल गारंटी से रखिएगा। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, स्टेट कोटा में उनको कॉलेज मिल चुका है, फिर भी आप एक बार ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में आइए। अगर आपको अच्छे कॉलेज चाहिए तो अच्छे कॉलेज में सीट खाली है, आप यहाँ पे राउंड 2 में अपने लिए केवल उन्हीं कॉलेज के साथ जाके चॉइस फिलिंग करके उन कॉलेज को ले सकते हैं। फर्दर जो भी अपडेट्स होंगी या फिर फर्दर मैं डिटेल में जो कैटेगरी वाइज और यहाँ पे कॉलेज वाइज एनालिसिस आपके लिए लेके आऊँगा, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।